में कायराना आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान फिर वही पुरानी आदतें अपना रहा है। पड़ोसी देश भारत के खिलाफ जमकर जहर उगल रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि भारत ने उसे पहले भी युद्ध में करारी शिकस्त दी। ये भी एक बार नहीं बल्कि तीन बार भारत ने पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में धूल चटाई। 1965 में, फिर 1971 और 1999 कारगिल में। इन युद्धों में पाकिस्तान को हार का स्वाद चखना पड़ा था। ऐसे ही एक बार फिर भारत की तैयारी देख पड़ोसी मुल्क में हाहाकार की तस्वीरें नजर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सरहद पर लगातार हलचल तेज है। रेगिस्तान के तपते धोरों में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान भी मुस्तैद है। सीमा पर पूरी चौकसी के साथ खास निगरानी रखी जा रही है। यहां सरहद ही रक्षा करने वाले जाबाज जवान हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसी के ऊपर ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नियत थे पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले के बाद से देश गुस्से में उबल रहा है। हर हिंदुस्तानी में जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है। देश की आम आवाम ही नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी जोश और गुस्से में हैं। वे पाकिस्तान को उसकी कल्पना से परे सजा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। थार के तपते रेगिस्तान में भारत पाक बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान अपनी भुजाएं ताने खड़े हैं। इस सरहद पर केवल देश के बेटे ही नहीं बल्कि बेटियां भी दुश्मन देश पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। वे लगातार पाकिस्तान पर नजरें गड़ाए हुए हैं। सरहद पर जैसलमेर के रेतीले धोरों में 45 डिग्री तापमान में भी हमारे जवान मुस्तैदी के साथ डटे हैं। आसमान से बरसती आग से भयानक आग जवानों के सीने में जल रही है और उनकी निगाहें पल पल दुश्मन पर टिकी हैं। वहीं राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर पर लगातार बीएसएफ, पुलिस और सैन्य अधिकारी बॉर्डर का जायजा लेने के साथ ही जवानों की हौसला अफजाई करने में जुटे हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा रहा है। सीमा पर तनाव और भारत के खौफ से पाकिस्तान डर के साए में जी रहा है। रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावनाओं के चलते सीमा पर चाक चौबंद व्यवस्था के साथ निगाहें रखी जा रही है। बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग से लेकर जोधपुर रेंज आईजी विकास और सुरक्षा एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ पूरी तरह से अलर्ट है। तो जानकारी आपको दे दी, एजेंसीज यहां पर अलर्ट है। जवानों की निगाहें हैं पाकिस्तान पर। ऐसे में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के मन में यदि कहीं कोई भ्रांति हो, कहीं कोई दुविधा हो, कोई संशय हो, उसको दूर किया जाए और उनको सजग और सतर्क रहने के लिए प्रवृत्त किया जाए। उदाहरण के तौर पे यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है, संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो क्या करना है, सोशल मीडिया पे भ्रामक पोस्ट है तो क्या करना है, यदि कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कैसे क्या एक दूसरे के साथ वो करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी खेल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह की स्थिति बनी है, उसके चलते खतरा लगातार मंडरा रहा है। लेकिन उस खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से हमारी सेनाएं और बीएसएफ तैयार है। भारत और पाकिस्तान की सीमा जो 1000 किलोमीटर की लगती है, वहाँ पर चाहे सेना की बात हो, वायुवीरों की बात हो या फिर बीएसएफ के जवानों की बात हो, लगातार जिस तरह की कोशिश की जा रही है, गुप्तचर एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां आपसी कोऑर्डिनेशन से काम कर रही है। बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग से लेकर के रेंज आईजी विकास कुमार और संभागीय प्रतिभा सिंह लगातार आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है कि जवान पूरी तरह से तैयार है। 50 से पार तापमान है, लेकिन उसके बावजूद भी देश की सेवा के लिए, सीमा पर रक्षा के लिए पूरी तरह से जवान जुटे हुए हैं। चाक चौबंद जो व्यवस्था की गई है
वो अपने आप में पूरी तरह से जवान मुस्तैद हैं और किसी भी समय नापाक इरादों को जवाब देने के लिए तैयार है। स्वर्ण सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भारत पाकिस्तान सीमा। 1965 और 1971 के युद्ध में पाक के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद कर चुकी पूर्व सैनिक भी बॉर्डर पर अपनी सेवाएं देने को तैयार है। युद्ध के मैदान में जोहर दिखाने वाले इकबाल खान से लेकर सुखनाराम और पूर्व कप्तान महेंद्र माथुर ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में एक स्वर में कहा कि फिर से तैयार है हम। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह का माहौल बना है, उसके बाद ये बार बार संभावना जताई जाती है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। लेकिन जोधपुर के लिए तो गौरव की बात ये होगी कि 1965-71 में बमबारी हुई, लेकिन जोधपुर को नुकसान हुई कि मां चामुंडा ने बचा लिया, लेकिन उनके साथ में बचाने वाले थे ये तमाम जवान। ये दिखने में बुजुर्ग हो गए लेकिन आज भी मन से जवान हैं। सुखनाराम और इकबाल खान जिस तरीके से उस वक्त 1971 में युद्ध में खुद मैदान में मौजूद थे, अपना जो जौहर दे वो दिखाया। साथ में कैप्टन महेंद्र माथुर जिन्होंने पूरे पश्चिमी राजस्थान के जितने पूर्व सैनिक हैं उनके विकास के लिए, उनको सजग रखने के लिए और नई पीढ़ी को सेना से जोड़ने के लिए, देश की सेवा जोड़ने के लिए बड़ा कामकाज किया है। और आज जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो युद्ध के मैदान पर जाने के लिए तैयार है। ये जो चमक रहे जो मेडल्स हैं, ये अपने आप में कहानी कहने के लिए काफ़ी है कि इनकी मेहनत कितनी रही होगी। जरा बात की शुरुआत करते हैं सर, जो जम्मू कश्मीर के हालात में हैं, और ऐसे में अगर आपके अनुभव की बात करें और अगर वापस वहाँ बॉर्डर पर जाने की बात करें तो कितने तैयार हैं आप? पहली बात तो 100% तैयार हैं। दूसरी बात, जो आजकल के हालात हैं, ये हालात 65 में इससे भी ज़्यादा थे, लेकिन जब मुंह तोड़ जवाब दिया जाता था हाथाहाथ, सिर्फ एक फॉर्मेलिटियाँ नहीं होती थी। और आज भी इसे जवाब तो देना पड़ेगा। अगर इसे बंद करना है तो कड़ा जवाब देना पड़ेगा हमारी सरकार को। हमारी फौज तो तैयार है, आदेश का फौज को तो ऑर्डर देना होता है। आपकी नज़र में कड़े जवाब की परिभाषा क्या है? कड़े जवाब की परिभाषा ये है कि आतंकियों के जड़ मूल से जो ख़त्म कर दिया जाए उन्हें, चाहे वो यहाँ मिले या जब वो यहाँ आके कर सकते हैं, तो क्या हमारे पास ऐसी सिक्योरिटी नहीं है जो उसके कैंपों में जा कर के कुछ कर सके? सुखराम जी, आपको पहले तो मंजर याद आता है 71 का, जब आप युद्ध के मैदान पे थे, क्या मंजर था वो? मंजर ये था कि उस समय मैं चंडीगढ़ में था और काफ़ी बम्बारमेंट हुआ था और पाकिस्तानियों को भी काफ़ी मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। हम हमारी ड्यूटी वहाँ पर अपने फील्ड इलाका में किया करते थे, जैसे हमारे जो हवाई जहाज हुआ करते थे उनकी देखभाल करना, रिफ्यूलिंग करना, और जिन जिन का ट्रेड वालों का अलग अलग काम था वो सब अपना अलग अलग कार्य करते थे, हम भी करते थे। कहते उस वक्त जो सायरन बजता था उससे खौफ फैल जाता, डर लगता था, पता नहीं क्या होने वाला है। नहीं, खौफ तो पब्लिक में होता था, लेकिन सब आदी हो गए थे और हम तो फौजी ठहरे, हमें डर काहे का लगना। लेकिन यह है कि सायरन बजते ही हमें टेंशन में जा कर के बैठना पड़ता था सेफ्टी के लिए। अम्बाला की बात कहूँ मैं उस 65 की, तभी वहाँ पर हेवी बम्बारमेंट हुआ था। उस समय अम्बाला में था, हमारी थी यूनिट रिपेयर एंड साल्वेज यूनिट। जब से आप बरसों से इन सभी जवानों को, अधिकारियों को जो रिटायर हो जाए उनके भले के लिए कोशिश करते हैं, जवानों को तैयार करते हैं, खुद भी कैप्टन रहे आर्मी के अंदर, किस तरह का संदेश आप देना चाहते हैं खासतौर पर पाकिस्तान को? क्योंकि अब तैयारी हो चुकी है, किसी भी वक्त जो है जवाब दिया जा सकता है। मेरा ये मानना है कि पिछली बार जब ये इन्होंने आतंकी हमला किया था और इन्होंने अपने ISI की टीम को भेज के उसके बारे में पता किया, FIR दर्ज किया, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। इस बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो इस तरह का जवाब देंगे जो इनको कभी काल्पनिक भी नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये समय आ गया है जब पाकिस्तान को एक सबक सिखाने का, ऐसा सबक कि दोबारा कभी आतंकी हमला इस तरह का न करें। और मेरे को ये पूरा विश्वास है हमारी तीनों सेनाएं इस चीज़ के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने उनको पूरा आदेश दे दिया है, खुले हिसाब से अपना काम करें, जब उनको मौका लगे, जब जैसा करना चाहे कर सकते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपने जो सेना बना रखी है पूर्व सैनिकों की, कितने लोग हैं? अगर कह दिया कि जाइए तो आप बॉर्डर पे जाएंगे? मेरा यह मानना है कि मैं 15 साल से पूर्व सैनिकों के बीच में काम कर रहा हूँ। पूरे राजस्थान में मैंने 26 सम्मेलन किए
मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि हमारी फ़ौज के, चाहे वो सर्विंग हो, चाहे रिटायर्ड हो, चाहे बुढ़े हो, वो किसी भी तरीके की हुक्म के लिए तामील होने के लिए रेडी है। और वो अगर उनको जाना पड़े फॉरवर्ड एरिया में, वो भी जाने के लिए तैयार है। ये फ़ौज के जो जवान होते हैं, अफसर होते हैं, इनके अंदर से फ़ौज का जज्बा कभी ख़त्म नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं से भी बुजुर्ग नहीं निकले, कहीं से भी शरीर से जरूर अनुभव दिख रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका जोश, इनका जज्बा, और ये किसी भी तरह से जवाब देने के लिए, और देखिए तीनों ने एक बात कही है, जवाब देने का वक्त आ गया है, पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और पाक के नापाक इरादे रखने वाले उनके जो मंसूबे हैं वो अब बहुत जल्द खत्म होने वाले। प्रधानमंत्री ने जब सेना को खुली छूट दे दी है तो अब किसी को जो इंतजार है वो करारी जवाब का इंतजार है। सुवर्ण सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद हर भारतीय का खून खौल रहा है। हर कोई पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है। इनमें अपने परिवार के साथ वो युवा सवाई सिंह भी शामिल है जिनके पिता भैरव सिंह राठौड़ ने 1971 में भारत पाक युद्ध में लोंगेवाला हीरो के रूप में पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के आतंकी खेल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बने तनाव जैसे हालात के साथ ही जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सेनाओं को अलर्ट रहने के संदेश और संकेत दिए गए। लेकिन आज हम पहुंचे हैं सोलंकी अतला गांव, जहां के भैरव सिंह राठौड़ 1971 के युद्ध के हीरो थे। भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, मगर जज्बा जिंदा है। और जैसे ही प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि हमने सेना पर सब कुछ छोड़ दिया है, तो सबसे पहला फोन आता है उनके पुत्र सवाई सिंह का, और वो कहते हैं कि मैं बॉर्डर पर जाने को तैयार हूं, अपने परिवार के साथ जाने को तैयार हूं, अपने गांव के जो युवा हैं उनके साथ जाने को तैयार हूं। और आज वही भैरव सिंह जिन्होंने 1971 के अंदर युद्ध की लड़ाई लड़ी, उनके पुत्र सवाई सिंह हैं, उनके पुत्रवधू रिंकू कंवर है, उनकी पोती मीनाक्षी कंवर से पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ है। और ये तमाम वो लोग हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके से ऊपर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे सेना मेडल जो मिला की वर्दी के मेडल, और अमित शाह के साथ भी जो तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है, समझा जा सकता है कि इस परिवार का जो ये सबसे बड़ा जो योगदान है। देखिए छोटे छोटे बच्चे जज्बे के साथ, खुशी के साथ यहाँ बैठे हैं। ये उनके पोते हैं और पोतियाँ हैं, और साथ में अपने आप में ये हमेशा तैयार हैं। छोटे छोटे बच्चों से जब हमारी बातचीत हुई है तो वो कहते हैं कि हम भी बॉर्डर पर जाएंगे। उनको क्या पता बॉर्डर पर जाना, भैरव सिंह राठौड़ जैसे शख्स ने जो कमाल दिखाया, दुनिया भर के मेडल, दुनिया भर की तस्वीर। सवाई सिंह उनके पुत्र हमारे साथ। सवाई सिंह जी, आपने फ़ोन करके कहा कि आप तो युद्ध के मैदान पर जाने को तैयार हो, देश के लिए लड़ने को तैयार हो, ये कहाँ से लाए जज्बा? जी, जय हिंद, जय भारत। ये जज्बा तो किसी के कहने से नहीं आता है। मैं देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि युवा साथियों को, हर किसी के दिल में देश के प्रति जज्बा होना चाहिए। और मेरे पिताजी ने योगदान दिया है जो पूरे भारत में सभी को पता ही है। उन्होंने अपनी जी जान से, अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा में डटे रहे सीमाओं पर। उसके लिए पूरा देश उन पर फख्र करता है। अगर आपको अभी कॉल आ जाए कि आपको बॉर्डर पे लड़ाई लड़नी है, तो क्या आपके पिताजी वाला वही वाला जज्बा काम कर, उसी जोश के तहत आप जाने को तैयार हैं? बिल्कुल, हम तैयार हैं। आज भी भारत सरकार यदि हमारे को ऑफर देती है तो बिल्कुल हम देश की सीमाओं पे डट के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ में उनकी पोती मीनाक्षी कंवर है। मीनाक्षी, कैसे देखते हैं आप उस घर में पैदा हुए जहाँ आपके दादाजी ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया? कितना गर्व अपने दादाजी पर होता है, और क्या आपने भी इसी राह पे जाना है? बिल्कुल, मेरे दादा पर मुझे गर्व है कि उन्होंने देश की लड़ाई में उन्हें सेना मेडल प्राप्त किया। मैं भी लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। कैसा लगता है कि जब आप स्कूल जाते हो, गांव में निकलते हो, शादी में जाते हो, परिवार में जाते हो, तब तो आपके दादाजी का नाम बड़े ही एक सम्मान के साथ लिया जाता है? सब मुझे कहते हैं ये भैरव सिंह की पोती हैं। मुझे मेरे स्कूल वाले टीचर भी कहते हैं तुम बड़े होकर अपने दादा जैसे बनना चाहती हो। तो क्या आप अपने दादा की तरह सेना में जाना चाहेंगे? बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये जो परिवार है उसमें जज्बा है, और कहीं न कहीं संस्कार में जिस तरह की बात आई है। और देखिए पिछले दिनों जिस तरीके से BSF के IG ML गर्ग भी यहाँ आकर के गए थे, जोश हौसला तो बंधा है ही,
लेकिन जिस तरीके से आने वाले समय के अंदर जब भैरव सिंह जिन्होंने 1971 के युद्ध में लड़ाई लड़ी, वो उनका पूरा परिवार जाने को तैयार है, और ऐसे में जब वहाँ पर जैसे भी हालातों से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क और सावधान है हमारी सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियां, लेकिन युवाओं का जो जोश है वो इस परिवार से जब शुरू होता है और देखने को मिलता है ये वही सोलंकी तला है जहाँ से अब तक 11 शहीद हो चुके हैं और 150 के करीब अभी भी सेना में देश की रक्षा के लिए जुटे हुए हैं। शोभन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, सोलंकी तला, जोधपुर। भैरव सिंह राठौड़ ने आखिर कब सोचा था कि उन्हें युद्ध में जौहर दिखाने का अवसर मिलेगा। यही नहीं, बॉर्डर फिल्म में सुनील सेठी जैसे अभिनेता ने उनके किरदार को निभाया है। वहीं युवाओं को सेना से जोड़ने के लिए सोलंकिया तला गांव में उनके नाम से निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र भी खुला, जहां पर रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने जायजा लिया है। देखिए। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो खुद तो चले जाते हैं मगर यादों के साथ साथ प्रेरणा छूट जाते हैं। और अब जब जम्मू और कश्मीर में जिस तरह आतंकी खेल हुआ उसके बाद से भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जिस तरह के हालात बने हुए, ऐसे में जोश और जज्बा दोनों काम कर रहा है। हम पहुंचे हैं सोलंकिया तला गांव जो भैरव सिंह का गांव है, और आप देखिए कि फोटो में जिस तरीके का अदम्य साहस नजर आ रहा है, उसमें उम्र भले कम हो गई, ज़्यादा हो गई हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गांव के ये जो युवा है उनका जज्बा खत्म नहीं हुआ। इस वक्त गंपर सिंह हमारे साथ है जो ट्रेनर हैं। ये इसकी स्थापना कब हुई है, उसके बाद में निःशुल्क रूप से जब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों में जोश जुनून कैसा है, और अभी जब बात करें हालात जैसे बन रहे, क्या आप जाने को तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल जाने को तैयार है। ये भैरव सिंह एकेडमी 2001 जून 2024 को स्टार्ट की गई थी, जो लगातार यहाँ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, आर्मी के बारे में सिखलाई दी जाती है। भर्ती होने के बाद में कहाँ सी जगह पे रहते हैं तो वहाँ की हालातों के बारे में, और जनरल जीके के बारे में, भर्ती होते समय क्या क्या टेस्ट होते हैं उसके बारे में यहाँ सिखलाई दी जाती है। जो आर्मी में जो भर्ती होते समय जो विकल्प होते हैं, जो ऑप्टिकल होते हैं, वो सभी इस एकेडमी भैरव सिंह एकेडमी के अंदर लगाए हुए हैं। क्या नाम आपका? मुकेश। मुकेश, क्या आप फौज में जाना है, ट्रेनिंग ले रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अगर अभी पाकिस्तान बॉर्डर पर जाना पड़ जाए तो जानने के लिए तैयार हो अपने साथियों के साथ? यस सर। हमारे साथ में भैरव सिंह के पुत्र भी हैं। भैरव सिंह जी ने जो योगदान किया, समय सिंह जी कैसे देखते हैं आपके पिताजी के नाम पर एक प्रशिक्षण केंद्र खुल चुका है, युवाओं को तैयार किया जा रहा है फौज में जाने के लिए? ये हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है। जो एक पैसे देकर के भी प्रशिक्षण के लिए लोग तैयार नहीं होते, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, इसके लिए बहुत फख्र की बात है। तो आप देख सकते हैं कि यह जिस तरीके से ये युवा है, नियम अलग अलग बैचेस के अंदर जैसे जैसे समय मिलता है वैसे उसमें कैसे देखते हैं। यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर है जो युवाओं को फौज में जाने के लिए तैयार करता है, कैसे देखते हैं उसको आप? बहुत ही बढ़िया है। वैसे युवा, गांव के युवा है वो शहर तक पहुंच नहीं पाते, उनको सारी सुविधाएं यहाँ नहीं मिल रही थी, और यहाँ से शहर में जाने में किराया भाड़ा लगता है, रहना पड़ता है, करना पड़ता है। गरीब लोग है, गांव के किसान लोगों के बच्चे, तो यहाँ इनको ये सुविधा मिल गई थी, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन गंपर सिंह जी, अभी ये युवा और भी जो पूर्व सैनिक, क्या इस वक्त अगर बॉर्डर पे बुला जाए, जो हालात बने, जाने को तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। कभी भी किसी भी टाइम में जो पेंशनियर है उनके खून उबला कि हम दोबारा कब बुलाए, भगवान साक्षी रहे। और मोदी जी को बहुत बहुत प्रणाम है कि ये इतना बड़ा मुद्दा उठाया है, उसके लिए हमें नव युवक ये भी जाने के लिए तैयार है। हम तो क्या, जो लड़के अभी जहाँ प्रशिक्षण कर रहे हैं उनके भी मन में ये है कि जो हमारे पास में पिस्तौल अगर बुलाते हैं तो हम कभी भी किसी भी टाइम जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साफ कहते हैं कि खून में उबाल है, और खून में उबाल तब होता है जब पाक के नापाक इरादे सामने आते हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बैठ के लेकर के लगातार हालात और परिस्थितियों के बीच में सेना को जिस तरह से सतर्क किया, देश को सतर्क किया, और सीमा के आसपास के जितने भी गाँव हैं कमोबेश यही स्थिति है, सब लोग बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी सेनाएँ हैं, BSF है, एयरफोर्स है, वो पूरी तरह से चाक चौबंद है, वो खुद ही अकेले काफ़ी है इस मामूली से पाकिस्तान को निपटाने के लिए। शोभन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सोलंकिया तला, जोधपुर। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध का जोधपुर भी गवाह रहा है। युद्ध के उस भयावह मंजर को देख चुके लोग आज भी उसकी कहानी बयां करते हैं। इतिहास विशेषज्ञ प्रोफेसर जहूर खां और उनकी पत्नी सहीदा ने युद्ध के हालात साझा किए।
जैसे सायरन बजता उसके साथ सब घरों में चले जाते। रात को एक तरह से ब्लैकआउट होता था, चिमनी भी नहीं जलती थी, क्योंकि अगर बमबारी होती तो लाइट देख करके वहाँ पर बम गिराए जाते थे। इसलिए शाम होने से पहले खाना बना लिया जाता था और खाना बनाने के साथ में सब लोग आपस में कनेक्ट रहते थे। युद्ध की यादें कभी अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी जोधपुर उस समय बच गया था, तो ऐसे में उन स्मृतियों को थोड़ा ठीक कहा जा सकता है। माँ चामुंडा के लिहाज से जानते हैं कि उस वक्त क्या मंजर था और अब कभी ऐसा मंजर देखने को नहीं मिले, उसके लिए प्रार्थना क्या करते हैं। जो सब युद्ध, लड़ाई झगड़ा से सब चीज़ें खराब है, नाम भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिस तरह के हालात देश में बन रहे हैं, अगर जो 65 की बात करें, 71 की बात करें, आपने तो युद्ध देखे हैं, किस तरह के मंजर उस वक्त जोधपुर का रहा होगा। ऐसा है गौर साहब कि मेरे ख्याल से युद्ध को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जब थोप दिया जाता है, कोई बिल्कुल ही अंधा हो के आपके साथ अन्याय करने लगता है, कोई आक्रमण कर देता है, तो आखिर ये सेनाएं और हमारा सारा जो अस्त्र शस्त्र किस लिए? देश के बचाव के लिए है, नागरिकों के बचाव के लिए है। इसलिए सुरक्षा में ये युद्ध किए गए थे। हालांकि 1971 वाला युद्ध तो पाकिस्तान के आपसी था बांग्लादेश को, लेकिन हम उसमें उलझ गए और हमारे भाग लेने से ही बांग्लादेश बन सका, नहीं तो अलग नहीं बनता। तो ये युद्ध 65 वाला हमारे पे थोपा गया था, हमने सिर्फ जवाब दिया था। लेकिन बात जोधपुर की करे तो ये चीज़ें उस वक्त तो डर नहीं लगता था कि पता नहीं बम हमारे घर पे नहीं गिर जाएगा, मिसाइल कोई घर पे नहीं गिर जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं था। कम से कम मुझे अपने डिफेंस वाले फोर्सेज पे पूरा भरोसा था और लगता ये था कि हमारा कोई खास बिगाड़ नहीं होगा। ये अचानक कहीं कोई जो हो गया जेल पे या जहाँ कहीं हुआ, लेकिन उनको इतनी छूट नहीं मिलेगी कि वो आम आदमी का नुकसान पहुँचाते, इसलिए कोई घबराहट और भय जैसी कुछ नहीं थी। हमारे साथ श्रीमती सईदा जी, कैसे आप उस वक्त कहाँ थे जब 1971 का युद्ध हुआ था? आपने सुना था, देखा था? मारे वो युद्ध हुआ जब मार ससुरो जी कहो कि एक बच्चों ने ले ने एक जी को भी मैंने मार मान बाप बाकरवाल गाँव मोर घर बार हैगा जी को भी एक जी को कहो तो वो पीर गिफरी वे बुला लिया, कहो बच्चों ने ले, एक लड़की ही एक लड़को, वे बच्चों ने ले ने उठे पीर में कहता बत्तियों मन लगाओ, पाकिस्तान वाला अभी जा रही है। और निश्चित रूप से बच्चों को लेकर के उनकी सुरक्षा के लिए कोई पीहर में चला जाता है, कोई अपने पैतृक घर में चला जाता है और सब आपस में एकजुट होते थे। जैसा कि बताया जो कहा मेरे साहब ने कि हताई पे जब चर्चा करते थे कि कहाँ किस तरह का होता है, तो उससे आपसी एकता का एक जो बड़ा संदेश जाता था। और जितने भी जोधपुर के पुराने मौजूद लोग हैं जिन्होंने युद्ध का मंजर देखा है, वो साफ तौर पर उस तरह की कहानियाँ तो बताते हैं, साथ में ये भी कहते हैं युद्ध कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर सामने वाला अगर आपके ऊपर आके गिर जाता है तो उसको हटाना पड़ता है और जवाब देना पड़ता है। शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके लिए तैयार हैं, इसलिए सेनाओं को खुली छूट दे दी है। सुवर्ण सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। भारत पाकिस्तान के बीच चाहे 1965 का युद्ध हो या फिर हो 1971 का, जब इनकी चर्चा होती है तो जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में विराजमान मां चामुंडा का चमत्कार जरूर याद आता है। मां चामुंडा सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि युद्ध के समय सूर्य नगरी की रक्षक भी मानी जाती है। जोधपुर का 550 साल पुराना मेहरानगढ़ किला एक अनूठा इतिहास लिए हुए है। वो इतिहास जुड़ा हुआ है मां चामुंडा से। किले की स्थापना के साथ में मां चामुंडा जब स्थापित हुई है तब से लेकर आज तक अगर जोधपुर की कोई रक्षक कर रहा है तो मां चामुंडा। 1965-71 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ उसमें भी जोधपुर को बचाने का काम किया तो मां चामुंडा ने। इतिहास विशेषज्ञ जहूर खान मेहर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वाकई इतिहास के पन्नों में यह सब कुछ भी शामिल है। मां चामुंडा का जो मंदिर है, कहते हैं कि उस मंदिर का अपना अलग प्रभाव रहा है और पाकिस्तान का जब भारत के साथ युद्ध हुआ था 1965 के अंदर, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा है गौर था। अब 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने 2 बम गिराए थे। उस वक्त शहर में ये प्रचलित था कि चामुंडा ने जोधपुर पे गिरने वाले बमों को अपने हाथों से रोका था
और उनके हाथों में इस प्रकार के निशान भी थे, ये उस वक्त खूब चलती थी। तो आम लोगों की धारणा ये थी कि पाकिस्तान की अंधाधुंध बमबारी से जोधपुर को बचाने में चामुंडा का हाथ था, ये प्रचलन में था। लेकिन अगर आस्था और विश्वास की बात करें कि पुस्तकों में आया है, आज पूरा गूगल इसी से भरा पड़ा है, तो आपको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है? देखिए, मान्यता जो है वो दृढ़ होती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ होता है, वो बिल्कुल काल्पनिक और निरर्थक नहीं होती है। इसलिए मैंने देखा नहीं, लेकिन कोई असंभव नहीं है। अगर देवी देवता है और वो रक्षक है तो उन्होंने रक्षा की होगी। तो आप अगर बहुत मान सम्मान से, समर्पण से किसी की पूजा अर्चना करते हैं तो परिणाम सकारात्मक आते हैं। और शायद 1965 में जब युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का, जो बम गिराए गए वो इसलिए नहीं फूटे, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि आस्था गहरी थी। सोमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। 1971 के युद्ध में विजय प्राप्त कर लाया गया पाकिस्तानी टैंक आज भी युवाओं में गर्व और जोश की लहर पैदा कर रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को परास्त कर इस टैंक पर अपना कब्जा जमाया। जोधपुर की महावीर पार्क में प्रदर्शित ये टैंक लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह के हालात बने हुए, उसके चलते पुरानी यादें हमेशा ताज़ा हो जाती। कहते हैं कि पुरानी छवि कभी छुपती नहीं है, सामने आ जाती है। 1965 और 71 में पाकिस्तान को जब मुंह की खिलाई थी, कई सारी यादें जोधपुर से भी जुड़ी हुई। सर वन सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वो टैंक का है, जो उस टैंक का अब इतिहास जो है 1971 में जोराराम बिश्नोई नामक सैनिक वह पाकिस्तान से जीत करके लाए थे। और अब देखिए जोधपुर के 36 कौम के लोग हमारे साथ हैं, जिसमें सभी कौम के लोग हैं। उन लोगों को प्राउड होता है कि आज अगर पाक नापाक हरकत करता है तो हिंदुस्तान जवाब देने में पूरी तरह से मजबूत है। इस टैंक के पास आते हैं क्योंकि विजय का प्रतीक है और खुशियां मनाते हैं। और एक बार फिर पाक को आंखें तरे कहते हैं कि अभी एक नहीं 10 ऐसे टैंक और लेकर के आएंगे। ऐसे में समाज के लोग भी हमारे साथ हैं, जागरूक नागरिक भी हमारे साथ हैं। जरा बात करते हैं, जगदीश जी कैसे देखते हैं ये टैंक आपके समाज के व्यक्तित्व द्वारा उस वक्त जीत के 1971 के युद्ध में, और आज सब लोगों को गर्व की प्रतीक करवाता है? ये टैंक देखते हैं तो सर हमारे को पूरा समाज याद आता है कि हमारे समाज के एक जवान टैंक को लेके आए यहाँ। आज भी ऐसे लग रहा है कि हमारे समाज के खूब युवा आर्मी में है सर, सबका खून खोखला है कि बदला लेना है। ये हुआ है जो जम्मू कश्मीर का मामला, ये बहुत खतरनाक मामला है। इसका हम भी प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका जल्दी से जल्दी इसका बदला लो सर। कैसे देखते हैं जोराराम बिश्नोई नामक आपके जवान ने जिस तरीके से इस टैंक को उसमें जीत करके लाए, आज ये चौराहे पर रहता है तो खुशी होती है कि दुश्मन को करार जवाब देकर के जीत करके लाए? हम तो यही आशा करते हैं कि इस बार भी एक और टैंक जीत के लाए। और जब इस टैंक को देखते तो हमें भी बड़ा गर्व महसूस होता है कि जोराराम बिश्नोई सैनिक ने ये टैंक जीत के लाए। इसी प्रकार हमारे सैनिक और बहुत सारे टैंक इस बार भी जीत के लाएंगे, उनको मुँह को खिलाएंगे। कैसे देखते हैं जब यहाँ आते हैं, बार बार लोग साथ में सेल्फी खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और मैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डालते हैं? मैं जोधपुर में आते ही सबसे पहले इसको देखता हूँ और बड़ा खुश होता हूँ। मैं मोदी जी से एक ही विनती करना चाहता हूँ, ये ऐसे टैंक हर गांव और शहर में लगने चाहिए ताकि हमको भी गर्व हुआ हमारे मोदी के खिलाफ कि हमने और टैंक जीत के लेके आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से लोग जो हैं हिलोरे ले रहे हैं, इनका जोश और उत्साह है। सबसे बड़ी बात है कि पाक अपनी नापाक हरकतें जब दिखाता है तब कहीं जाकर लोगों को कहीं न कहीं पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा उगलना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जोधपुर में हमेशा शांतिप्रिय रहा है, सौहार्द की बात करता है, मगर पाक जब अपने फन उठाता है तो उसको कुचलने का मन इसलिए करता है। वो निर्दोष थे, वो 28 लोग जो थे उनका कोई कसूर नहीं था, परिवार के साथ घूमने गए थे, मगर एक एक को धर्म पूछ करके जिस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, आप समझ सकते हैं कि उनका कोई धर्म नहीं हो सकता, कोई जाति नहीं हो सकती। ये जो आतंकवाद को फैलाने की कोशिश करने के पीछे पाकिस्तान का जब ये हाथ आता है तो ज़्यादा दुख इसलिए होता है कि पड़ोसी मुल्क है, हम पानी पिलाते रहे ज़िंदगी भर, जीवन भर, और उसके बाद में ये जो सिला दिया, सिंधु जो समझौता हुआ था उसके तहत फिलहाल तो पानी रोक दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वापस फन नहीं उठाएगा? इसलिए हर कोई चाहता है कि एक करारे जवाब की जरूरत है। सोमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए जवान तैनात है, हम तैनात है, पूरा हिंदुस्तान तैनात है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।